नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो कई बार गहन चर्चाओं से भरी हुई होती है, कई बार कुछ रहस्यों से परिपूर्ण होती है, कई बार साधनाओं से जुड़े कुछ प्रश्न होते हैं आपके, तो जो वीडियो कहीं ना कहीं जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से रिसर्च करके थोड़ी जानकारी को प्राप्त करके फिर थोड़ा उसको रिफाइन करके फिर आपके लिए उसको चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है, ऊर्जा एक बनी रहती है हमारी कि हमें अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए और काम करना है, और ग्रंथों का अध्ययन करना है, और इन्फॉर्मेशन को जो है जाकर के इकट्ठा करना है। फिर जाकर के बहुत कोशिश के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रेम के द्वारा फिर वीडियो आपको मिल जाता है। और ऐसा ही एक प्रश्न आज भी जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि जैसे किसी को धन का अभाव हो तो अमूमन उनको ये सलाह दी जाती है कहीं ना कहीं कि आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या माँ महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जप करें। तो फिर जब उन्हें ये चीज़ बता दी जाती है तो फिर दूसरा प्रश्न भी कहीं ना कहीं आता है कि फिर अगर हमें माला पे जाप करना है, क्योंकि काउंट करना भी इजी रहता है, बहुत ज़्यादा आप काउंट करें, किसी ने बता दिया कि भैया 1.25 लाख करने हैं, सिद्ध करना है, तो फिर माला का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। अब जब माला का प्रयोग होता है तो लोग ये पूछते हैं कि फिर कौन सी माला का प्रयोग करें। अब इसमें थोड़ा सा अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। कहीं ना कहीं वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल हो कि किस माला के ऊपर माँ लक्ष्मी का जो किया हुआ जप है वो कैसा प्रारूप, कैसा फल आपको देख सकता है। तो सबसे पहले ये है कि बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं एक, अब आप कह लीजिए अघोर पंथ से या नाथ पंथ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जो ज़्यादातर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो एक मत ये भी आता है कि ये कहा गया है कि रुद्राक्ष की माला के ऊपर कोई भी देवी देवता का जप जो है वो किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि अब कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे देवी देवताओं की भी कहीं ना कहीं आराधना कर रहे थे। अब मैं इसको वो साइबर खिचड़ी का नाम नहीं दूंगा कि बहुत सारे लोग आते हैं कि जी साइबर खिचड़ी है, वो आप एक से ज़्यादा देवताओं का जप करते हैं, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये ईस्ट का जो मंत्र है वो एक ही होता है, लेकिन कई बार अलग अलग प्रारूप के लिए, अब कोई बीमार है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र करना है। अब जैसे अब लक्ष्मी जी की प्राप्ति की बात आई है तो माँ लक्ष्मी के मंत्र के प्रारूप का जप करना है। कहीं आपको अगर नवान मंत्र की शक्तियों का आपको जो है कहीं ना कहीं यूज़ करना है तो फिर आपको अलग उस मंत्र का जप करना है। तो ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप को करने के, देखिए संख्या कम ज़्यादा, मैंने वही बात की ना कि ईस्ट की साधना एक बेस तो ईस्ट की साधना की, उसको नहीं छोड़ना आपने। लेकिन हमारे जो सनातन या कहीं ना कहीं हमारा जो ये वैदिक जो कहीं ना कहीं विस्तार है जो सिर्फ भारतवर्ष में ज़्यादा मिलता है, तो पंचदेव उपासना के बारे में भी पहले से ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है। और अलग अलग जगह पे जो हमारे रीति रिवाज हैं कि कहाँ गणपति जी का पूजन होने वहाँ उनका होगा, शंकर जी का, कहाँ ठाकुर जी का, ऐसे सब जगह एक स्लॉटिंग है। बहुत सारे लोग फिर आ जाएंगे कि साइबर खिचड़ी पता नहीं। तो ये कहा जाता है कि पहला मत यह है कि रुद्राक्ष की माला पे किसी भी देवी देवता का जप कर सकते हैं। अब मंत्र माँ लक्ष्मी का कोई भी हो सकता है, ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ऐसे बहुत सारे अन्यत्र माँ के कोई भी मंत्र हो सकते हैं। ओम कमल वासिनी स्वाहा, या जो वो माँ कमला का स्वरूप है कहीं ना कहीं। तो रुद्राक्ष की माला पे एक तो लोग वो हैं जो कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पे माँ या शिवजी या किसी का भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। दूसरे जो वैष्णव दीक्षा वाले हैं वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि तुलसी माला पे ही ठाकुर जी का जप, और उनसे संबंधित जो अब जैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो कई बार कुछ लोग उसका भी सजेशन देते हैं
कि तुलसी की माला पे वो जो है चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरी ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में जिस पदार्थ के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले बात की थी कि कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी जी को प्राप्त कराने वाला है। कि थोड़े दिन पहले हमने बात की थी कि किस पदार्थ का बना हुआ शिवलिंग जो माँ लक्ष्मी उनका पूजन करती हैं, वो वीडियो भी शेयर रखता हूँ चैनल पर, कहीं ना कहीं जा करके आप उसको देख सकते हैं कि धन का भंडार देने वाला जो शिवलिंग है, जो स्फटिक का शिवलिंग है, कहीं ना कहीं जो उसका पूजन करते हैं नित्य प्रति, तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला शिवलिंग कहा गया। अब थोड़ा सा हिंट आप लोग को मिल गया होगा कि जो स्फटिक से बनी हुई माला है, मैं शुद्ध स्फटिक की बात कर रहा हूँ। मैं वो जो आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्फटिक के नाम पे कांच, नकली, ये वो पता नहीं क्या क्या मटेरियल दूसरा बेच रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से देखिए, जो चीज़ अच्छी होगी उसका मूल्य ज़रूर होगा, जो ऑथेंटिक चीज़ होगी, क्योंकि उसके अंदर वो गुण भी तो है ना। अगर मैं आपको यही कह दूं कि हाँ सबको, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप ध्यान कर रहे हो, भगवान का प्रार्थना कर रहे हो, तो हो सकता है कई बार कोई संत ऐसा आ जाए कि आपको वो एक माला दे के चल जाए, और फिर जब आप किसी ज्वेलर के पास या सुनार के पास जाकर के उसको दिखाएं कि महाराज ये है कौन सा मटेरियल, तो वो आपको बताए कि ये तो शुद्ध स्फटिक है, क्योंकि व्यवस्था करने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है। पहले अरदास तो करें। अगर अपने मन में पहले हार मान ली कि हाँ हमें तो कभी मिल नहीं सकता, तो कभी नहीं मिलेगा। प्रार्थना तो करें, वो जो सारे संसार को देने वाला है, क्या वो आपको नहीं देगा? देगा, जब भाव से मांगेंगे तब देगा। या पिछले जन्म के अगर कर्म कुछ खराब भी हैं, कुछ अच्छे काम आप करेंगे, तो हो सकता है कि उसके फलस्वरूप आपको वो जो दिव्य पदार्थ है कहीं ना कहीं वो प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि स्फटिक की माला पे किया हुआ वो जो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप है, तो कई जगह तो बहुत सारी मान्यता ये भी है कि बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन सबसे पहली बात है कि एक तो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध स्फटिक। ये नहीं कि अब दूसरा कांच मार्केट से लेकर के आप आगे और सोचेंगे कि आपको वो चमत्कारिक वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मिलेगी। भैया असली शहद नकली शहद में फ़र्क जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी फ़र्क दे देता है। फिर दूसरी चीज़ है कि नियम। अब ये नहीं कि एक ही स्फटिक की माला पे गए, एक जप कर लिया, आप सोचेंगे कि हमें तो जी अगाध लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कभी हमें तो दोबारा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तब तक करिए, तब तक करिए। सवाल क्यों बताया ऋषि मुनियों ने सिद्धि को कि तब तक करिए जब तक जो मंत्र के अंदर की शक्ति है छिपी हुई वो जागृत होकर के बाहर, वो जो एक बीज रूप आपको दिया गया था, वो एक दिव्य पेड़ के रूप में कहीं ना कहीं आपको आगे चल के हमेशा के लिए फल देने का काम करें। अब पौधा तो एकदम से फल नहीं दे सकता ना, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, रोज़ सींचेंगे, खाद डालेंगे, केयर करेंगे, फिर वो आपको रोज़ फल देगा। तो रोज़ ही जो नित्य प्रति फिर स्फटिक की माला का नियम से कहीं ना कहीं जप करने वाले हैं, जब यथावत कहीं ना कहीं माँ की कृपा हो जाती है, फिर मंत्र के अंदर छुपी वो जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है, फिर कभी भी वो जो लक्ष्मी का स्वरूप है कहीं ना कहीं उसकी कमी आपको नहीं। खबर डेली एक नियम तो है ना कि कहीं ना कहीं वो जो दिव्य खजाना है आपका वो खाली ना रहे, उसके लिए रोज़ नियम से जप करना बहुत ज़रूरी है। साधनाओं से ही सब कुछ होता है, क्योंकि पदार्थ भी मिल जाएगा और आप बैठ भी जाएंगे, लेकिन उसका जो गुप्त कहीं ना कहीं साधन है उसका प्रयोग नहीं करेंगे कि जी मैं तो ले आया अपने आप ही अब सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि स्फटिक के शिवलिंग का भी पूजन लक्ष्मी को प्राप्ति कराने वाला। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि हाँ जी एक जगह स्थापित कर दिया फिर आप स्नान भी मत कराओ, आप अर्चन बंदन ना करो, आप जो है कहीं ना कहीं मोल या कहीं ना कहीं सत्कार ना करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उसको पूजन में प्रयोग में लाइए कि जो स्फटिक की माला है कहीं ना कहीं जब उसके द्वारा हम लोग माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, तो ये मान्यता है कि बहुत जल्दी वो जो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है धन की, जिसके द्वारा आप अपना सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक मनोरथ भी जो है वो सिद्ध कर सकते हैं, या किसी असहाय की मदद भी कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या की विवाह में आप कन्यादान भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भोजन भी खिला सकते हैं, किसी गऊ का पालन भी कर सकते हैं, किसी गरीब का पालन भी कर सकते हैं, किसी रोगी को दवाई खरीद के दे सकते हैं। बहुत सारा कुछ है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया अब हमारा पैसा तो बस बैंक में ही पड़ा रहे, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नित्य प्रति सेवा, नित्य प्रति साधना, और ये आपकी लक्ष्मी के अंदर
बहुत बड़ी बढ़ोतरी करता है। कई बार ये कुलों कुलों तक फिर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को देने वाला होता है। तो प्रयोग करके देखिए, स्फटिक के माला के ऊपर चाहे ह्रीं श्रीं या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करके देखिए, या ओम कमल वासिनी स्वाहा करके देखिए। फिर चैनल पे आकर के मराठी शब्दों में यदि आप बताना चाहेंगे तो ज़रूर आकर के बताइएगा कि लाभ हुआ। पर पहले साधना करनी पड़ेगी, थोड़े दिनों का धीरज रखना पड़ेगा। एकदम ही बीज जो है वो पेड़ नहीं बन जाएगा, पहले बीज से पौधा बनेगा, फिर पौधा से थोड़ा और बड़ा होगा, फिर जाकर के वो दिव्य वृक्ष आपको आजीवन कई बार जो है फिर फल ही फल प्रदान करेगा। और वो धन की जो कृपा है कहीं ना कहीं वो सदैव आपको लक्ष्मीवान बना के रखेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्फटिक की माला पे माँ लक्ष्मी का जप, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।